नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियसली जो है हमने मिशन एलाइड में डिटेल से डिस्कस भी कर रखे हैं, अभी रिवाइज भी कर लेंगे, रिवीजन भी आपका हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी जो है एक साथ पढ़ने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ चेरी फ्रूट इन द ईयर 2022-23 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जिसमें 2022-23 में चेरी का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। तो 2022-23 में चेरी का उत्पादन सबसे अधिक इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो था वो हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये स्पेसिफिक रूप से जो है वो पूछा गया है कि 2022-23 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं सूर और झोल इज अ लोकल ड्रिंक अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। कि सूर या फिर झोल जो है वो बोलते हैं कौन सी जनजाति के बीच में एक स्थानीय पेय है। तो ये गद्दी जनजाति के बीच में जो है वो स्थानीय पेय एक है, एक जो है लोकल ड्रिंक के रूप में जो है उनके रूप में इनके पास ये होता है। अगर हम बात करते हैं सूर और झोल की तो ये लोकल ड्रिंक है गद्दीज के बीच में। गद्दी जो है वो 4 टाइम अपना भोजन जो है वो लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है गद्दी टेक देयर फूड 4 टाइम्स। द ब्रेकफास्ट उसको नुहारी बोलते हैं, उसको डुटेलो भी बोला जाता है, और नून और जो लंच होता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। नून में जो ये भोजन लेते हैं उसको जो है वो कालेर कल्लौर कर इस तरह से बोलते हैं, और लंच होता है इनका और जो डिनर होता है उसको बैली जो है वो बोलते हैं। तो इस तरह से ये इनके जो है वो अलग अलग टाइप हैं। आगे बोलते हैं टाइप ऑफ मैरिज जो इनके बीच में गद्दीज के बीच में प्रचलित है। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं उसमें दानपुन जो है वो आता है, ये कॉमन टाइप का मैरिज है। घर जवानत्री आता है, इसमें जो है वो लड़का जो है वो अपने ससुराल में जाकर जो है वो एज ए डोमेस्टिक वर्कर जो है वो काम करता है, डोमेस्टिक सर्वेंट जो है वो काम करता है। और ये क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जा चुका है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको घर जवानत्री बोलते हैं। झिंडफुक और बराड़फुक होता है, इसमें जो है वो अगर लड़की जो है वो लड़के के साथ किसी के साथ भाग कर शादी कर लेती है, अपने घर वालों की इच्छा के बिना कर लेती है, मतलब उनकी कंसेंट नहीं होती, उनकी कंसेंट के बिना शादी कर लेती है, तो उसको जो है वो झिंडफुक और बराड़फुक बोलते हैं। झंझारा होता है, ये जो है वो मैरिज का टाइप है। अलॉटमेंट कंसेंट है ये एक, और एग्रीमेंट भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, इस तरह से होता है। बट्टा सट्टा होता है, इसमें तो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज या फिर रियल सिस्टर के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर कज़न वगैरह के साथ किसी के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह के मैरिज के टाइप गद्दीज के बीच में जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, परंतु देखिए उससे पहले अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, अपकमिंग आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके और आपकी स्टडी को एक अच्छी और प्रॉपर शेप मिल सके। अगर पेपर से पहले टाइमली ज्वाइन किया होगा तो आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज को जब ज्वाइन किया है आपने, तो जितनी भी हमने टेस्ट सीरीज डिस्कस की हैं उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन उसको 3-4 बार अगर आप अच्छे से जो है रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो नीचे स्लॉट 1 तो हमारा बुक हो चुका है, स्लॉट 2 का लिंक दिया गया है यहाँ पर, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदी कौन सी नहीं है। यहाँ पर जो है वो अलग अलग दी गई हैं, परंतु न्यूगल जो है वो कुल्लू में जो है वो ब्यास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ब्यास रिवर की बात करते हैं तो ब्यास की जो है बहुत सारी सहायक नदियाँ आती हैं कुल्लू में, जिसमें से पार्वती आती है, सैंज आती है, तीर्थन आती है, खुरपन आती है, अन्नी आती है, जीबी आती है, खुर्ज आती है, सरवारी जो है वो आती है। ये सारी इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। कुछ एक हमने देख लिया, न्यूगल जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। न्यूगल कुल्लू में इसकी सहायक नदी नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो न्यूगल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास की सहायक नदी ये है परंतु कुल्लू में नहीं है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? न्यूगल जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ कुल्लू ड्यूरिंग हुज रेन कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम नास्त टू नगर। तो बोलते हैं कि कुल्लू के उस राजा की पहचान कीजिए, उस राजा का नाम बताइए जिसके शासनकाल में कुल्लू की राजधानी को नास्त से स्थानांतरित किया गया था और नगर में स्थापित किया गया था। तो वो कुल्लू के राजा कौन से थे? उनकी बात करें हम, वो जो था वो विशुद्धपाल हुआ करते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। जब कुल्लू की स्थापना की गई थी तो वो विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी, और विहंग मणिपाल ने जब स्थापना की तो नास्त में कुल्लू की राजधानी जो था वो बनाई गई थी। नास्त यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो जगतसुख है उसको नास्त बोलते हैं, वहां पर राजधानी बनाई गई थी। फिर नगर में भी इसकी राजधानी शिफ्ट हुई। बाद में चलकर यहाँ के राजा जो एक हुए जगत सिंह, जिनके द्वारा अयोध्या से जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति भी मंगवाई गई थी और दशहरा भी कुल्लू का स्टार्ट करवाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान नगर से भी राजधानी शिफ्ट की गई और शिफ्ट कर इसको सुल्तानपुर में बनाया गया था।
या फिर स्थापित किया गया था। तो इस तरह से कैपिटल जो था वो शिफ्ट होती रही थी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की होती रहती थी, कुल्लू की भी होती रही। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सेंटा रोजा एंड मैरीकोजा आर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं सेंटा रोजा और मैरीकोजा निम्नलिखित में से किसकी किस में है। सेंटा रोजा और मैरीकोजा की बात करते हैं तो ये जो है वो प्लम की वेराइटीज जो है वो आती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमने जो है वो फ्रूट्स में अलग अलग टाइम में अलग अलग वेराइटीज़ पढ़ी हैं, परंतु अभी यहाँ पर हम प्लम की ही वेराइटीज़ डिस्कस करेंगे। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थरोच प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से थरोच रियासत की स्थापना किसने की थी। अगर हम थरोच रियासत की स्थापना की बात करते हैं तो इस रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी किशन सिंह के द्वारा। किशन सिंह, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थरोच जो है वो पार्ट हुआ करता था सिरमौर का। इसकी स्थापना जो था वो किशन सिंह के द्वारा की गई थी। और जब गोरखाओं का अटैक हुआ था तो करम सिंह यहाँ के राजा होते थे। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो ये महासू जिले का पार्ट बने। चौपाल में इसको मर्ज कर दिया गया था उससे पहले ही, फिर ये चौपाल ऑब्वियसली महासू जिले में ही आया तो वहाँ पर इसको मर्ज जो था वो कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही लिखा गया है कि थरोच इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गोरखा अटैक के दौरान कौन राजा था। 1941 में ये स्टेट जो था वो जुब्बल के साथ मर्ज हो गया, बट 1943 में इसको सनद के रूप में ग्रांट कर दिया गया था रणजीत सिंह सन ऑफ करम सिंह को। और 16 अप्रैल 1948 को थरोच को जो था वो मर्ज कर दिया गया था चौपाल के साथ और ये हिमाचल का पार्ट बन गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गॉर्डन कैसल नाउ अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इन शिमला वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। ये जो गॉर्डन कैसल है शिमला में, अभी जो है वो यहाँ पर महालेखाकार का कार्यालय है। अकाउंटेंट जो एजी ऑफिस है वो यहाँ पर स्थित है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। बोलते हैं इसको कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट जो था वो किया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1904 में ये कंस्ट्रक्ट हुई थी। जो एजी ऑफिस बिल्डिंग है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। हम एजी ऑफिस की बात कर लेते हैं, गॉर्डन कैसल की बात कर लेते हैं। ये जो गॉर्डन कैसल बिल्डिंग थी ना, इसमें आग भी लगी थी। फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चला था, शायद 2014 के करीब इसमें जो था वो आग लगी थी। और उसके बाद अभी भी धीरे धीरे इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चला ही है। परंतु शिमला में हमारे पास और भी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। पीटरऑफ हमें देखने को मिलता है, वो भी चौड़ा मैदान में जो है वो स्थित है। पीटरऑफ के बाद जो है वो हमें बार्न्स कोर्ट देखने को मिलता है। बार्न्स कोर्ट जो है उसको राजभवन भी कहते हैं क्योंकि गवर्नर वहां पर रहते हैं। हमने मिशन एलाइड के एक पार्ट में भी पढ़ा था कि बार्न्स कोर्ट में 1972 का शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनके बीच में जो था वो हुआ था। शिमला का ही हमने एक और बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था, एलर्जाइल बिल्डिंग, जो कि 1886 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट जो किया गया था वो डिज़ाइन किया गया था जो पंजाब सेक्रेटरी था उसके अकोमोडेशन के रूप में। ठीक है, और फिर सेक्रेटरीट जो भी है हिमाचल का उसने ऑक्यूपाई इसको बाद में चलकर कर लिया था। तो इस तरह की बिल्डिंग्स हिमाचल में हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अप्रैल और एंड ऑफ विंटर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। देखो अप्रैल के महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इनमें से थॉनथॉन फेस्टिवल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ये थॉनथॉन फेस्टिवल जो है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और एंड ऑफ विंटर्स में मनाया जाता है। यावे फेस्टिवल जो है ये भगवान त्रिलोकीनाथ मंदिर में मनाया जाता है और भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा की जाती है। महिलाएं और पुरुष दोनों इसको मनाते हैं। मंथ ऑफ जून में इसको मनाते हैं। लोसर फेस्टिवल जो है वो इसको हालदा फेस्टिवल भी बोल देते हैं, लाहौल रीजन में मनाया जाता है। ये जो है तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी। और ये थॉनथॉन फेस्टिवल कौन से जिले में मनाया जाता है, तो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। यावे भी। और लोसर तो आपको पता है तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो ये जहाँ पर तिब्बतन लोग रहते हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति है चाहे किन्नौर है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश ओवर द हाइडल पावर जनरेटेड फ्रॉम इट्स रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल में जो एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस की जाती है उसमें से हिमाचल प्रदेश सरकार का कंट्रोल कितने के ऊपर है वो बताइए। तो हिमाचल में जो टोटल एनर्जी जनरेट की जाती है उसमें से सिर्फ 7.6% पर हिमाचल का कंट्रोल है, बाकी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। देखो यहाँ पर लिखा गया है हिमाचल प्रदेश जो है वो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, पूरे कंट्री का लगभग 25% तो हिमाचल ही कंट्रीब्यूट करता है, परंतु अबाउट 24,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो यहाँ पर जनरेट होती है। यहाँ पर इसमें से जो हार्नेस करने लायक है, हार्नेस पोटेंशियल है, वो 11,209 मेगावाट है और जिसमें से 7.6% जो है वो हिमाचल सरकार कंट्रोल करती है। बाकी का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डाटा है और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सैंज परियोजना जो है, सैंज एक परियोजना है, ये परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की परियोजना है और कहाँ पर जो है ये स्थित है। हमने पढ़ा हुआ है सैंज परियोजना के बारे में कि कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट की है। अभी आप जल्दी से इस परियोजना के बारे में कमेंट कर जो है वो बताएंगे
2-4 योजनाएं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, जैसे कि सावड़ा कुड्डू परियोजना है 111 मेगावाट की परियोजना है, नखतान परियोजना है एक, ये परियोजना जो है वो 460 मेगावाट की है, और एक ऐसी ही जिप्सा डैम परियोजना है, ये 300 मेगावाट की है, और त्रिवेणी महादेव परियोजना है, ये 72 मेगावाट की है। इस तरह की हमारे पास अलग अलग परियोजनाएं जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। रेणुका जी परियोजना भी तो हमने पढ़ी है 40 मेगावाट की। तो इस तरह की परियोजनाएं हमारे पास हैं। अभी सैंज परियोजना का आप कमेंट कर बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे देखकर ही कमेंट कर बताना, परंतु एक बार जरूर इसके बारे में पढ़कर बताना। अगर देखिए टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा, वहां पर जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर मिलती रहे। आगे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक टीबी यूनिट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कितने टीबी ब्लॉक इकाइयां हैं, तो ये जो है वो 77 टीबी ब्लॉक इकाइयां हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट टीबी सैनिटोरियम है वो एक है, डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सेल 12 है, ब्लॉक टीबी यूनिट 77 है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और स्टेट टीबी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो एक है। तो इस तरह से ये नंबर ध्यान रखना है, कई बार मैच करने को, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कमेंट कर आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सैंज परियोजना कहाँ पर स्थित है और कितनी मेगावाट की है। आज की सेशन जो है वो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, इस सेशन में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।